हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मैं भारतीय संविधान के छोटा सा टॉपिक है जो अनुसूची है उसको याद दिलाने की, मैं आपको याद करने की ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, मैंने लगाया भी है, संविधान की अनुसूचियां याद करने की ट्रिक। भूलना मना है। एक्चुअली आपको मैं जो बताऊंगा आप पूरी ज़िंदगी भूल ही नहीं पाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर आप स्किप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। जब समझ नहीं पाएंगे तो कहेंगे सर ने क्या बताया, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, आपके पास भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची हमको कैसे याद रखना है, हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, भारतीय संविधान की अगर अनुसूची की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। क्या हो गई है? 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है, हम लोग देखते हैं बेटा, जो पहली अनुसूची है, ये चीज़ हमको सबको याद रहता है। वो आपका क्या है, पहली अनुसूची में अगर बात हुई है तो राज्य एवं क्षेत्र की केंद्र माने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची की बात की है, राज्य क्षेत्र की बात की है। ठीक है बेटा, आइए हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। पहली अनुसूची तो हमेशा आपको याद रहता है, दूसरी से आपको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं यहाँ दूसरी अनुसूची से कॉन्सेप्ट आपको बताना चालू कर रहा हूँ। देखिएगा प्यारे मित्रों, दूसरी अनुसूची में भत्ते की बात होती है। किसकी बात होती है? भत्ता। अब देखिएगा, भत्ता में कितने अक्षर हैं प्यारे मित्रों, जरा हमको बताइए। भत्ता में हमारे पास 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। तो अर्थात यह कितनी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, वेतन अर्थात भत्ते की बात किया जाएगा तो किस अनुसूची में होगा? दूसरी अनुसूची में होगा। ठीक है, किसकी वेतन की बात करेगा? किस व्यक्ति की वेतन की बात कर रहा है? ठीक है, बात यहाँ भी तो बनती, किस व्यक्ति की वेतन की बात करेगा। पे आप याद रखिएगा, 1-2 तो आप याद रखिएगा, जो ज़रूरी है, मस्ट है, मैंने लिख भी दिया है। जैसे आपके पास राष्ट्रपति महोदय हो गए हैं। कौन है? राष्ट्रपति महोदय हैं। राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी के वेतनों की बात करता है। ठीक है, कन्फर्म हो गया। तो वेतन की बात करेगा तो कौन से अनुसूची में आएगा? दूसरी अनुसूची में आएगा। आइए हम लोग बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची क्या हमको याद रखना है? तीसरी अनुसूची में शपथ की बात है। किसकी बात है? शपथ। प्यारे मित्रों, शपथ कितने अक्षर है जरा देखिए, इसमें कितना अक्षर है। देखिए, भत्ता में 2 था, आधा अक्षर नहीं लिया जाता है। मैं बार बार आपसे ये चीज़ याद रखिएगा कि आधे अक्षर हम लोग कहीं नहीं लेंगे। ठीक है, तो शपथ में कितना है? 3। शपथ में कितना है? 3, अर्थात ये तीसरी अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, किसकी शपथ की बात कर रहा है? राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, मंत्री, राज्यपाल आदि। किसकी किसकी बात कर रहा है बाबू? आपके राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, मंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायाधीश आदि कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं प्यारे मित्रों। चौथी अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा हो जाता है। क्या हो जाता है? राज्यसभा हो जाता है। तो राज्यसभा में हम लोग याद रखेंगे बेटा, राज्यसभा मैंने कहा आधा अक्षर हम लोग नहीं लेंगे, आधे अक्षर हम लोग कहीं नहीं लेंगे। तो राज्यसभा में कितने हैं आपके पास? तो हम देखेंगे 1 2 3 4, जग को नहीं लेंगे तो चौथी अनुसूची में किसकी बात होगी? राज्यसभा सीट की विवरण की बात होगी। राज्यसभा सीट की विवरण किस में होगी? चौथी अनुसूची में होगी। आइए हम लोग 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। किस अनुसूची की बात करते हैं? 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। 5वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो अनुसूचित जनजाति, क्या हो गया आपकी? अनुसूचित जनजाति की बात होगी। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति की बात होगी। तो 5वीं
अनुसूची में आ जाएगी। देखिएगा इसमें भी काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5, कितना हो गया आपके 5 अनुसूची याद हो गए। भत्ता में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं इसलिए दूसरी अनुसूची में है। शपथ, शपथ में 3 अक्षर है इसलिए तीसरी अनुसूची में है। राज्यसभा, इसमें देखिए आधा माने 4.5 हो जा रहा है आपके हिसाब से, लेकिन मैंने बताया कि आधा नहीं लेना है इसलिए 4 है, तो 4 चौथी अनुसूची में है। 5 में अनुसूचित जनजाति की बात किया है। आइए हम लोग 6वीं अनुसूची की बात करते हैं प्यारे मित्रों। अगर हम 6वीं अनुसूची की बात करते हैं, 6वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करें, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में दिया गया है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ आपको मैंने नोट किया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की जनजाति क्षेत्रों के बारे में आपके वर्णन मिलता है। आइए हम लोग बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। हम लोग बात करते हैं 7वीं अनुसूची पे हम लोग बात करेंगे। देखिएगा 7वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करें, 7वीं अनुसूची स से 7, देखिएगा स से 7, स से सूची, स से सूची। अब याद रखिएगा सूची कितनी है? 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कितनी है? 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। अब संघ सूची में जब संविधान बना था कितना विषय रखा गया था, राज्य सूची में कितना विषय रखा गया, समवर्ती सूची में कितना रखा, और वर्तमान में कितने कितने विषय हैं। ठीक है, मैंने नीचे आपको लिखा हुआ है, अब एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, संघ सूची में वर्तमान में 100 है। वर्तमान में कितना है? 100 है। जब संविधान बना था 97 था। कितना था? 97 था। राज्य सूची में वर्तमान में 61 है। जब बना था 66 था। समवर्ती सूची में जब बना था तो 47 था। वर्तमान में कितना है? 52 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे कई बार पूछा गया है कि किस सूची में कितने विषय हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 14 + 8, 14 + 8 माने 14 भाषा थी, 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। टोटल कितनी भाषाएं इस समय? 22 भाषा। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। लेकिन जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं किस संविधान के तहत किस भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, हम लोग बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था, 1967 में। आइए हम लोग बात करते हैं माने दूसरी जो बात हुई है, 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं? 3। तीनों भाषाओं को याद करने के लिए आपके पास है ट्रिक, नमक। क्या है आपके पास? नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई। किस संविधान समिति माने किस संविधान संशोधन द्वारा? 71वां संविधान संशोधन द्वारा। किस सन में? 1992 में। कन्फर्म हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं अगली। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है? 92 संविधान संशोधन 2003 में संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, पहला बोडो जोड़ा गया, दूसरा डोंगरी जोड़ी गई, थोड़ा सा कट गया है, तीसरा मैथिली जोड़ी गई और चौथा संथाली जोड़ा गया। 4 यहाँ से, 3 यहाँ से, 1 यहाँ से। ये आपकी कितनी भाषाएं हो गई? 8, 14, 8 कितना हो जाता है? 22। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची की बात करें प्यारे मित्रों, तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमि सुधार अधिनियम कहा जाता है। यह अधिनियम कब बनाया गया? 1951 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1951 में। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, संविधान की पहली बार संशोधन 1951 में की गई, और पहली बार संशोधन जब की गई तो भूमि सुधार अधिनियम जोड़ा गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए हम लोग 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10 हम याद रखेंगे दल बदल कानून। 10 से 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में आपकी क्या बात है? आपके दल बदल कानून है।
दल बदल कानून है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1985 ईस्वी में। कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं 11वीं में क्या है देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था। देखिएगा लिए मैंने लिखा है पंचायती राज की व्यवस्था संस्थाओं की बात किया करता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा टोटल कितने अक्षर आपके पास हैं? 11 अक्षर पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए आपके पास कितने, आपके पास किस अनुसूची में हो जाएगी? आपकी 11वीं अनुसूची में होगी। किस अनुसूची में होगी? 11वीं अनुसूची में होगी। कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय रखे गए हैं। आइए हम लोग बात करते हैं 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किसकी बात करती है? नगर पालिका की बात करती है। नगर पालिका का उल्लेख मिलता है, उसमें 18 विषय रखे गए हैं। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग अपने मित्रों के पास भेजिए, उनसे बोलिए सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन वाली घंटी के बटन को दबा लें। मैं प्रत्येक दिन एक नई वीडियो के साथ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद दिलाता हूं। और मेरे हिस्ट्री के जो पार्ट होते हैं, हिस्ट्री का मैं जो वीडियो आप लोगों को बना के देता हूँ, वो बहुत ही रोमांचक होते हैं। जिस व्यक्ति के जिस वंश को पढ़ना होता है, उसी वंश के उसी व्यक्ति के नाम से मैं आपको ट्रिक देता हूँ। आपको कहीं से अदरवाइज कुछ नहीं ढूंढना पड़ता है। उतने मैटर आपके लूसेंट में मिलते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको लूसेंट को जल्द से जल्द रटा दिया जाए। ठीक है।